तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में, घन और घनमूल के बारे में। तो सभी बच्चों ने 1 से 11 तक के घनमूल याद करके आए हैं, बताएं 1 से 11 तक के घनमूल सभी बच्चों ने याद करें? यस मैम। ठीक है। इसके बाद भी घनमूल को निकालने का दूसरा मेथड आपका कौन सा था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी आप निकाल सकते थे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी घनमूल निकालने का तरीका था सेम, जैसे वर्गमूल निकालते थे वैसे ही घनमूल निकाला था, है ना। तो एक जल्दी से बच्चों क्वेश्चन पूछे, जल्दी से बताएं। घनमूल निकालना है 729 का, बताएं क्या होगा? सही से बच्चों 13 तो नहीं होगा, बाकी बच्चे सही बता रहे हैं 9। 13 कैसे कहा बच्चे आपने? मैम 9। 9 × 9 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे 729, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर दिया, क्या आ गया? घनमूल 9। इसी के साथ साथ यदि मैं आपसे पूछूं घनमूल बताएं 2744 का, तो क्या होगा? 2744 का घनमूल निकाल के बताएं किसका है घनमूल? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। स्क्वायर है शायद 729 13 का, नहीं बच्चे 729 13 का स्क्वायर नहीं होता, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। सभी बच्चे बताएं इसका। बिल्कुल सही 14, तो सभी को याद है 14 इसका वर्गमूल आया। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, याद नहीं है इतनी बड़ी संख्या, तो क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लो। तो बस थोड़ी सी देर लगेगी पर आसानी से हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 343। अब 343 तो आपको याद ही होगा कि ये 7 का घन होता है। 7 से भाग देंगे 49, फिर 7 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 3 का जोड़ा बन गया। तो ये आपके 3 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में। तो 2 × 7 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14। सभी को समझ में आ रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि? किसी को बताएं कोई डाउट यहाँ पर? सभी को क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे का इसका पोल में आंसर देना है, सभी मैसेज में नहीं देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक बार सॉल्व करो ताकि खुद से प्रैक्टिस हो सके। तब तक मैं पोल ओपन कर रही हूँ, तब तक एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही 729 का निकाल के देखो। मुझे पता है सभी को डायरेक्ट भी पता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, फिर इसका आंसर बच्चों पोल में देना। 729 का घनमूल क्या होगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बेटा किसी का माइक ओपन है, माइक बंद रखें। माइक केवल तभी खोला करें जब कुछ कहना हो मुझसे, नहीं तो माइक को बंद रखा करें। हम्म जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम चैट बॉक्स तो बंद है। बेटा चैट में नहीं, पोल में आंसर देना होता है। पोल में आंसर देना आता है? नो मैम। आपके फोन में देखिए नीचे को, सबसे नीचे राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट बने दिख रहे हैं। नीचे देखिए माइक होगा, कैमरा होगा, उसके पास एक हाथ बना होगा और पास में 3 डॉट बने होंगे।
दिख रहा है माइक के पास बना हुआ नीचे, यस मैम। उसे क्लिक करें, 3 डॉट को क्लिक करें, तो आपका यस एक मैम। नई स्क्रीन आई होगी, उसमें इन कॉल मैसेजेस, स्क्रीन शेयरिंग, और लास्ट ऑप्शन क्या हो रहा होगा, एक्टिविटीज करके आ रहा होगा लास्ट ऑप्शन। यस मैम। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज करके आ रहा है, उस पर क्लिक करें। पोल यस लिखा आ मैम। रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। यस मैम। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि आंसर मेरे पास आ गया है। तो इसी तरह बच्चों आपको सारे आंसर पोल में देने हैं, बच्चों पोल में ही आंसर देने हैं आपको। ठीक है मैम। बच्चों हम अपना कैमरा बंद रखें। हाँ, तो अधिकतर बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर अभी भी 5-6 बच्चे रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। तरीका सभी को पता है, किसी को अभी भी पोल में आंसर देना नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। और बच्चों पोल में ही आंसर सभी दिया करें, क्योंकि इसी से ही आपकी प्रोग्रेस भी पता चलती है कि आप में से कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और साथ साथ आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है कि आपने उस टाइम क्लास में थे तभी आपने पोल में आंसर दिया। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर दिया करें। मैम आपकी स्क्रीन इनविजिबल है। बेटा एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आपकी तरफ से। ठीक है, लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। हाँ जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बोल दीजिए, लास्ट 10 सेकेंड। 5 ma'am coming on my बच्चों माइक अपना तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को म्यूट ही रखें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी को पता है इसका आंसर 729 किसका घन होता है, 9 का, है ना। तो 9 का घन 729 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया। यदि 9 का घन 729 आ रहा है तो 729 का घनमूल क्या आ जाएगा, 9। तो आपका घनमूल 9 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों, सभी बच्चे बताएं, जिसे क्लियर नहीं हो बताएं। 9 गुणा 9 गुणा 9, यही तो 729 होता है। 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करते हैं तो 729। तो यहाँ 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जब यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं, बाहर 3 लिखा है, तो 3 का जोड़ा बनेगा और 3 के जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर आएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, घातांकों के नियम पढ़े थे। एक बार जल्दी से बच्चों रिवाइज करेंगे उसे। सभी बच्चे देखिए, पहला क्या था, एक ही आधार वाली घातों का गुणा पढ़ा था। ठीक है, तो एक ही घातों वाली घातों का गुणा क्या आया था आपका फॉर्मूला, सभी बच्चे बताएं। फॉर्मूला क्या बना था, ए की पावर m गुणा ए की पावर n, क्या बना था बताएं, मैसेज में बताएं। ए की पावर m और गुणा ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। m n नहीं बच्चों, आधार सेम है, घाते अलग हैं। तो एक ही आधार वाली घातों का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए की पावर m, आगे बीच में क्या आएगा, प्लस माइनस गुणा भाग, कौन सा चिन्ह आएगा, मैम प्लस। हाँ प्लस। सभी बच्चे ने रिवाइज नहीं किया घर पे कल, बताएं ये आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। No ma'am, no ma'am. बेटा एक बार फिर से चलिए, फिर से रिवाइज कराते हैं शुरू से। जिन बच्चों ने नहीं करा वो दोबारा से अपनी कॉपी में साथ साथ करते चले, अपने में पहले फॉर्मूले लिखें। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखें, ए की पावर m गुणा ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। सभी बच्चे पहले ये फॉर्मूला नोट करें, ए की पावर m गुणा ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस। मैम कर ली।
तो जैसे यदि मैं आपसे पूछूं 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, तो कितना आ जाएगा? बताएं, 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 9। सभी बच्चे क्या करेंगे? देखिए आधार दोनों का सेम है, घातें अलग हैं, तो क्या हो जाएंगी? घातें गुणा में आपकी यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आपका आ जाएगा 3 की घात 9। ठीक है, तो कैसे आया ये सभी बच्चे कैसे देखें, फॉर्मूला बना कैसे? तो ये देखते हैं, 3 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 की घात 5, घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखना, तो घात 5 है तो हम संख्या को 5 बार लिखेंगे, है ना? संख्या को 5 बार लिखेंगे। यहाँ पे घात 4 है तो संख्या कितनी बार लिखी जाएगी? 4 बार लिखी जाएगी। यही तो आपने घात और घातांक में पढ़ा था। तो टोटल आपने कितनी बार लिखी? ये संख्या आपने लिखी 5 बार, 5 टाइम्स, और ये बार आपने लिखी 4 बार, 4 टाइम्स। तो टोटल आपने 5 और 4 9 बार लिख दी, है ना? तो टोटल आपके ये 3 कितने आ गए? 3 आ गए आपके 9। ये 3 कितने लिखे हुए हैं? 9 बार लिखा हुआ है 3 को। हमने 3 को इस तरीके से 9 टाइम्स लिखा है, 9 बार। तो जो आपकी कितनी बार लिखा होता है वही आपकी घात हो जाती है, तो ये आपकी घात हो गई 3 की घात 9। क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना ये? आगे तो गलती नहीं। हाँ, 1 मिनट मैम, अगर 3 की तो 6 होती और मल्टीप्लाई में 4 की 4 होती तो क्या होता मैम? 3 की पावर 6 होती है और मल्टीप्लाई में 4 की पावर 4 ही होती। हाँ। तो बेटा यहाँ पे ना तो आधार सेम है ना घात सेम है, तो आप इसे खोल करके पूरी गुणा ही करते, पूरी गुणा करते, 3 को 6 बार लिखते और 4 को 4 बार लिखते, इस तरीके से पूरी गुणा ही करनी पड़ती। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो हम ये फॉर्मूला बना पाए हैं। तभी देखिए ऊपर लिखा गया है एक ही आधार वाली घातों का गुणा। जिनके आधार सेम है उनकी घातों का गुणा कैसे करेंगे? मतलब जिनके आधार दोनों के, आपने घातांकी रूप पढ़ा था, तो घातांकी रूप में ये आपका आधार होता है बेस, और ये आपकी ऊपर पावर होती है, मीन्स घात होती है ना? तो जब आपका आधार सेम है तब केवल ये फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। जब ये इस तरीके का हो तो इसके लिए कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, तो आपको खोल करके गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला केवल कुछ लिमिटेशंस तक ही बन पाता है, इसीलिए आपको फॉर्मूले केवल 4 बनाए गए हैं। घातांकों के नियम में सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं कि जब नीचे का आधार सेम हो, जब घाते सेम हो, या जब हम आधार जब सेम हो तो हम गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, और एक ही संख्या की घात हो उसकी भी घात कैसे ली जाती है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो आपके ये 4 ही फॉर्मूले बने हैं। पहला था जब आधार सेम है तो उनका घातों का गुणा कैसे करें। जब इनका आधार सेम था, दोनों का आधार ए है, आधार सेम हो, इन संख्याओं का गुणा कैसे करें। तो इन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं कि उनकी घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला था बच्चों। क्लियर हुआ? यस मैम। तो यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, 2 की घात 2, और ये 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, तो टोटल आपने कितनी बार लिख लिया? 5 बार। तो ये आपका क्या आ गया? 2 की घात 5। या आप डायरेक्ट लिख लो कि घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 की घात 5 हो जाएगा। क्लियर? बताओ बच्चों, किसी को इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, इसी तरह जब एक ही आधार पर, नो मैम। जब, हाँ आगे चलते हैं बच्चों, माइक पे नहीं मैसेज पे भी बता सकते हो। ठीक है, तो आप जब, ये तो था गुणा की बात, फिर हमने क्या भाग भी देखा था। नेक्स्ट आपका क्या था? भाग, कि एक ही आधार वाली जब घाते हो तो उनका भाग कैसे करेंगे, कि आपका आधार दोनों का सेम है पर घाते दोनों की अलग है, एक की m है एक की n। तो भाग का फॉर्मूला आपका बताएं क्या बना था? a की पावर m को जब हमने भाग दिया था a की पावर n से, तो क्या आ जाएगा? मैं माइनस हो जाएगी। हाँ, a की पावर m माइनस n। ठीक है, a की पावर m माइनस n, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को माइनस कर देना है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, फिर से जल्दी से नोट करें, ये क्लियर है बच्चों?
ए की पावर m को भाग देना है ए की पावर n से, तो ये आपका आ जाएगा ए की पावर m माइनस n। तो दोनों फॉर्मूले सही से समझिए। पहले में क्या था, गुणा कर रहे थे। गुणा जब करते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब हम भाग देते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्लियर है? सभी बच्चे ये बात दोनों को याद रखें। दो फॉर्मूले इस तरीके से आपके बन गए। जब हमने पहले गुणा किया था तब आपकी घातें जुड़ रही थी, जब हम भाग दे रहे हैं तो घातें आपकी घट रही हैं, घातों में घटाव हो रहा है, m माइनस n हो रहा है। मैम एक बार क्या? मैम संख्या में करना है, जैसे 3 मल्टीप्लाई ऐसे करना। हाँ, तो देखो, एक जैसे आपका ये है 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से, तो बताओ क्या आएगा? सात की घात 4। 7 की घात, आपकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 7 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, 7 की घात 4। सभी को समझ में आया? मैम अगर ऐसे हो तो 7 की पावर Yes, 7 और डिवाइड 7 की पावर 7, तो दोनों 7 से 7 कट के 7 की पावर 0। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सभी बताओ, 7 की घात 7 है, उसे हम भाग दें 7 की घात 7 से, तो कितना आएगा बताओ? यस, 7 की घात पहले इतना ही बता दो, फिर और कंफ्यूज नहीं होगे। वो मैं ये कह रही थी कि दोनों ही 7 आ रहे हैं। तो 7 की सात आएगा खाली। नहीं, ध्यान से 7 देखो, की 1। घात 7 माइनस 7, 7 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मतलब क्या आता है, 1। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगी तो संख्या का मान क्या आएगा, 1। ये नोट करो कि यदि कोई भी संख्या है उसे हम मान लेते हैं 1, उसकी घात 0 होगी तो इसका मान हो जाता है 1। जहाँ a कोई भी आपकी संख्या हो सकती है, a आपकी कोई भी संख्या है, उसकी घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे 2 की घात 0 तो 1, 3 की घात 0 तो 1, चाहे 15 की घात 0 तब भी 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो मैम जैसे इसमें हमारी 7 की पावर 0 आई थी, तो हम 7 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 7 की पावर 0 भी बिल्कुल सही होगा, 1 भी बिल्कुल सही होगा। 7 की घात 0 का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, कैसे आया ये मैं और समझा देती हूँ। दोनों सही है आंसर। ऑप्शन में जो कह रहा हो वो देखिएगा। मेनली ऑप्शन में आपसे कहा जाता है कि सही से बताइए कि 7 की घात 0 1 के बराबर ही होता है, तो 1 ही दे रखा होगा ऑप्शन में आपका। और ये आया कैसे ये भी देख लो। 7 की घात 7 को कैसे लिखोगे बच्चों, बताएं। देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन है 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 7 से, तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर आ गया 7 की घात 7, नीचे हो गया 7 की घात 7। यही तो होता है भाग देने में। अब आप खोलो, घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उतनी बार लिखना। यही तो घात का मतलब होता है। तो 7 को आप 7 बार लिखोगे, ऊपर भी। ऊपर कितनी बार लिखोगे, 7 बार लिखोगे। नीचे 7 की घात 7 को कितनी बार लिखोगे, 7 बार लिखोगे। यही तो आपका घात का मतलब होता है। तो आपने 7 बार लिख लिया। अब देखो, जब ऊपर और नीचे लिखा जाता है तो आपका कोई भी संख्या कॉमन, तो आप उसे काट सकते हो, है ना। 7 एकम 7, 7 से भाग दे दिया, फिर 7 से भाग दे दिया। इसी तरह सभी 7 को ऊपर वाले 7 से भाग दे देंगे, तो ये सबके साथ क्या आ गया, 1 1 1। नीचे भी क्या बचेगा, 1। तो ये आपका गुणा करोगे, 1 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, नीचे भी 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, समझ yes में आया? मैम। नोट करें सभी बच्चे। तो ये याद रखिएगा, किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हो गया, लिख लिया सब बच्चों ने? तो yes मैम। आगे इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो। यदि मैं आपसे कहूं 3 की घात 4 को भाग देना है 3 की घात 4 से, तो बताओ क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं, सॉल्व करें दोनों तरीकों से। 3 की घात 0। आंसर मैसेज में बताएं जल्दी से।
3 की घात 4 को 3 की घात 4 से भाग देंगे तो दोनों देखो सेम आ गई, दोनों सेम संख्याएं हैं। चाहे इसे आप खोल भी लो तब भी सेम संख्या आ जाएगी। 3 की घात 4 खोल लोगे, 3 को 4 बार लिख लोगे, आपस में गुणा है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर 1 आ जाएगा। चाहे आप उस मेथड से कर लो कि a की पावर m को भाग देते हैं a की पावर n से, तो आपका क्या आ जाता है? a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे आपका दोनों की पावर क्या है? 3 की घात 4 को भाग देना है 3 की घात 4 से, तो दोनों का हर आधार सेम है, तो अंश क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4। तो ये हो गया 3 की घात 0, और 3 की घात 0 कितना आ जाएगा? 1। क्लियर बच्चों? यस दोनों तरीकों से समझ में आया? आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या था? इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट सीखा था क्या? कि एक घात की घात लेना, ये तीसरा फॉर्मूला था, एक घात की घात लेना। तो इसमें क्या कर रहे थे? एक ही संख्या थी, इसकी घात m है, एक ही घात m है और इसकी दोबारा घात ले ले n, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाता था? एक संख्या की घात पहले ही है, उसकी दोबारा घात लेनी है, तो क्या हो जाएगा? उन घातों के बीच में क्या होगा बताएं मैसेज में? एक ही पावर क्या हो जाएगी? हाँ, क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी दोनों में, m की n से गुणा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर mn। a की पावर क्या हो जाएगा? mn, है ना? क्लियर था बच्चों ये वाला फॉर्मूला? जैसे 2 की घात 3 की होल घात 2, ये आपको लेनी है, तो कितना आ जाएगा बताएं? 2 की घात 3 की होल घात 2 लेनी है। मैम 2 की घात 6। हाँ, 2 की घात क्या हो जाएगा? घातों में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 की घात टोटल कितना हो जाएगा? 2 की घात 6। इसे बच्चों ध्यान से रख करिएगा, क्योंकि आप घातों में गुणा ही करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला बना कैसे ये एक बार देख लेते हैं। आपका क्या है? 2 की घात 3 है ना? 2 की घात 3 आपका कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 हो गया, या होल घात 2, तो ये आपका कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की होल घात 2, 8 की घात 2 आपका कितना आ जाएगा? 8 की 8 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 64। और 64 आपका 2 की घात 6 भी कितना आएगा? 64 ही आएगा, है ना? चाहे आप यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 8 को लिख लोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, दूसरे 8 को भी लिख लोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये टोटल 2 कितनी बार लिखा? 6 बार लिखा गया, तो आपकी घात क्या हो जाएगी? 2 की घात 6 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? दोनों तरीके समझ में आया? फॉर्मूला बना कैसे? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यदि घात पे घात ली जा रही है तो दोनों घातों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है ना? बताएं कोई डाउट इस बच्चे में, इसमें? नो मैम। जैसे 3 की घात 2 की होल घात 3 है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3 की घात 3 की घात 6। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? 3 की घात 6, 2 की 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 3 की पावर 6। वेरी गुड। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है। फिर इसके बाद एक चौथा और हमने देखा था, चौथा आपका फॉर्मूला क्या था? समान घाता, ये क्यों आया समान? हाँ, समान घातांकों वाली घातों का गुणा। यहाँ पे देखो समान आधार नहीं है, समान घातांक है। चौथा फॉर्मूला आपका क्या है कि समान घातांक वाली घातों का गुणा कैसे करेंगे? आपके यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूले में समान आधार था, कि आधार सेम था, है ना? दोनों का आधार a था, चाहे घातें अलग थी लेकिन आधार सेम था। पहले और दूसरे दोनों फॉर्मूलों में आपका समान आधार था। यहाँ पे आपका क्या है? समान घातांक है, पावर सेम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के आधार अलग है, यहाँ आधार a है, यहाँ b है, लेकिन दोनों की पावर m है। तो दोनों की पावर m हो तो ऐसे की गुणा कैसे होगी? नीचे आधार की गुणा कर दें a की b से, और दोनों की पावर वही सेम हो जाएगी m। क्लियर है बच्चों? बताएं इसमें किसी को कोई डाउट? ये आपका
हाँ क्वेश्चन बेटा अभी पूछेंगे, तो बस एक बार रिवाइज करते हैं चारों आपके फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन ही पूछेंगे। हाँ तो जैसे यहाँ पे यदि आपसे कोई कहे कि 2 की घात 3 और 4 की घात 3, 4 या 5 की घात 3 कर लो, 5 की घात 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। हाँ बच्चे क्वेश्चन पोल में पूछ रहे हैं अभी। मैं 2 की घात 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर मैसेज में बताएं, क्लियर नहीं आई आवाज, मैसेज में बताएं। बिल्कुल सही। आपका क्या आ जाएगा? 2 गुणा 5 की होल घात 3, तो 2 पंजे 10, 10 की घात कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? 10 की घात 3 हो गया। तो इसी तरीके से ये आपका कैसे आया? 2 को पहले 3 बार लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इधर 5 को 3 बार लिख लिया। तो आप इसे ऐसे गुणा कर लो, 2 की 5 से गुणा करोगे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो टोटल 10 कितनी बार आ गया? 3 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आपका क्या हो गया? 10 की घात 3 हो गया, है ना? ठीक है, तो अब ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जैसे अब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 कितना हो जाएगा? वेरी गुड। तो आपके आधार अलग अलग है, तो आधारों की गुणा कर लेंगे, घातांक सेम है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 3 चौक 12, 12 की होल घात 4। सभी को समझ में आ रहा है ना? 12 की घात 4 हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन ऐसे ही, यदि मैं आपसे 2 संख्याओं के बजाय 3 संख्याओं का गुणा पूछूं, जैसे 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 1, तो बताओ क्या आएगा? बताओ 7 की घात 30। कितना आ जाएगा? आंसर मैसेज में बताएं। 7 हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगा? A की पावर m गुणा A की पावर n, क्योंकि आपके आधार सबके क्या है? सेम है। 6। हाँ बिल्कुल सही, आधार आपके सेम है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? ए ऐसी ऊपर घातें जुड़ जाती है, तो चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो 5 की घात क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 1, तो ये आप जोड़ दें, 2 + 3 5, 5 और 1 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की घात 6। किसी को डाउट बच्चे यहाँ पे? नो मैम। हाँ जिसकी एक घात हो उसका तो कोई वो मतलब पूछे पूछे, जिसकी एक घात हो उसका क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे? एक बार फिर से पूछे, मैं क्वेश्चन समझ रही हूँ आपका, लेकिन फिर भी कोई और आप पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। तो देखिए यदि मैं केवल 5 को केवल खाली भी लिख देती ना, तब भी उसकी घात 1 ही होती। मैंने वो तो आपको सहूलियत के लिए 5 की घात 1 लिख दी, यदि मैं केवल ये भी लिखती तब भी आपको इसकी घात 1 माननी होती। यदि कुछ भी संख्या नहीं लिखी गई है तब आप उसे 1 ही मानेंगे, तो आप तब भी 5 की घात 2 + 3 + 1 करते। यहाँ पे मैं 5 की घात कुछ भी नहीं लिखती, तब भी आपको उसकी घात 1 माननी पड़ती, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वही संख्या आती है, क्योंकि हम 1 को 1 ही बार लिखेंगे, तो वो आपका ए ही आ जाएगा। क्लियर? 2 की घात 1 2 आ जाएगा, 3 की घात 1 3 होगा, तो वो आप चाहे 5 को कुछ ना लिखे तो इसका मतलब 5 की घात 1 ही है। क्लियर? मैम अगर 0 की घात 0 5 की घात 3 से गुणा करना हो बेटा सही से आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं? 5 की घात 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो। मैम 0 की घात 0 को 5 की घात 3 5 होता है। 0 की घात 0 बेटा एक कोई संख्या नहीं है। 5 की घात 0, तो वो आपका 1 ही आ जाता। 5 बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सही से बताएं माइक ऑन करके। बोले 5 की घात 5 कैसे आया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? यदि मैं आपसे ये कहती कि यहाँ पे 5 की घात 5 क्या कुछ और ले लो, 3 ले लो,
3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 3 और गुणा में 3 की घात 0। तो 3 की घात 0 का मतलब 1 ही होता। तो 3 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। और किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तब भी आप यदि उसकी गुणा करना चाहें तो क्या करेंगे? उसकी पावर्स को ऐड कर दें, 2 + 3 + 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 की घात 5 ही हो जाएगा। तो 3 की घात 5 इस तरह से भी आता, उसकी 1 से गुणा कर दोगे तब भी वही आ जाएगा, है ना। 0 की घात 5 को 5 की घात 3 से गुणा करें तो वो तो बेटा 0 की घात 5 कोई कॉन्सेप्ट कोई नंबर ऐसा बना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, 0 की घात 0 ही होता है। 0 की कितनी भी पावर कर लो तो वो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो चाहे आप कह लो कि 0 की पावर 5 कर लो, 0 की पावर 6 कर लो, वो क्या आ गया? 0। और 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0 ही आएगा। 0 की पावर 5 को 5 की पावर 3 से गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो दोनों की पावर्स अलग है और नीचे दोनों के बेस अलग है, तो कोई फॉर्मूला तो इसमें बना ही नहीं, क्योंकि आधार भी अलग है और घातांक भी अलग है। तो 0 को 5 बार खोलोगे और 0 की गुणा किसी भी संख्या से करोगे, 5 से करोगे, तब भी क्या आ जाएगा? 0। 0 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आ जाता है? 0। पर इस पे कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 0 की पावर कितनी भी होगी वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मेन आपको ये था कि a की पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, और a की पावर 1 होती है तो a ही आता है। ये आपको जब स्टार्टिंग में याद करिए, टेबल्स पढ़ाई होंगी सर ने, पहाड़े पहाड़े बताए होंगे ना, तब आपको ये बताया होगा कि किसी की घात 0 1 होता है और किसी की घात 1 हो तो वही संख्या आती है ना। तो घात नेगेटिव नंबर में भी हो सकते हैं। क्या नेगेटिव? घात नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती हैं। घात, हाँ, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती हैं। घात नेगेटिव क्यों हो रही है ये मैं भी समझा सकती हूँ बच्चों। कैसे हो रही है? जैसे आपके घात बटे में है 3 की घात 2, जब बटे में 1/3 की घात 2 है तो ये ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? 3 की घात -2 हो जाती है। ये भी आपको फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं। आपका ये फॉर्मूला होता है घातांक के नियम में कि 1/a की पावर m है तो ये ऊपर जाता है तो a की पावर -m हो जाता है, ठीक है। लिख लें ये फॉर्मूला, 1/a की पावर m क्या हो जाता है? a की पावर -m। ये आपका 5वां फॉर्मूला। मेन आपको 4 ही बताए गए, लेकिन और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये है, ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। क्या हो गया? 1/a की पावर m क्या हो जाएगा? ऊपर जाके घात आधार सेम रहेगा, घात आपकी निगेटिव हो जाएगी, a की पावर -m। क्यों हुई बताओ बच्चों, कोई बता सकता है? बना इसी फॉर्मूलों से है जिससे मैंने बताया है, बताएं। इन्हीं 4 फॉर्मूलों से बना है, पर कैसे बना है कोई बता सकता है? देखो, एक को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया a की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। a की पावर 0 1 बताया मैंने, तो ये आपका क्या हो गया? a की पावर 0 बटा a की पावर m हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला कौन सा हो गया? समान आधार वाले घातों का भाग। तो आपकी जब समान आधार वाली घातों का भाग करते हैं तो भाग में आपकी घातें क्या हो जाती हैं? घटा देते हैं। तो a की पावर 0 -m, यही तो हो जाता है, a की पावर 0 -m, और 0 में से m घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? a की पावर -m, है ना। 0 -3 होता है, 0 -2 होता है, तो 0 -m कितना हो जाता है? -m। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे बना? यस मैम। निगेटिव कैसे हुई? सभी बच्चे ये नोट करें, जरा जल्दी से नोट करो बच्चों। हुआ कैसे ये फॉर्मूला? 1 को क्या लिख सकते हो? a की घात 0। a की घात 0 तो ये आपका हो गया a की घात 0 बटा a की घात m। तो a की घात 0 डिवाइडेड बाय a की घात m। यहाँ पर ये और क्लियर हो जाएगा। ये आपका 1/a की पावर m था, 1 को आपने क्या लिख लिया? a की घात 0 लिख लिया। a की घात 0 बटा a की घात m, तो ये आपका आ गया a की घात 0 डिवाइडेड बाय a की घात m। तो आपने सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लिया, a की पावर 0 -m हो गया, 0 -m माइनस का m हो गया। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो बताएं। दोबारा समझाना। बेटा देखो क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि यदि आपसे कोई पूछे 1/a की पावर m क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ही उसे कह सकते हो कि
ये m जो है वो ऊपर जाएगी पावर तो निगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये आया कैसे, ये मैंने उसे ड्राइव करके बता दिया कि कैसे आया। 1/a की पावर m LHS लिया हमने लेफ्ट साइड, ये आपका LHS लेके चले और राइट हैंड साइड आपका दिखा दिया कैसे आया। LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेके चले 1/a की पावर m। 1 किसके बराबर होता है, a की पावर 0 के बराबर होता है ना। 1 को हमने क्या लिख लिया, a की पावर 0 बटे में आपका क्या दे रखा है, a की पावर m। तो अब ये आपका फॉर्मूला था कौन सा था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n फॉर्मूला होता है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, a की पावर 0 डिवाइडेड बाय a की पावर m में ये फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया, a की पावर 0 माइनस m, और 0 में से m घटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य में से m घटा रहे हैं तो माइनस का m बचेगा, है ना। यस मैम। क्लियर हुआ, बताओ बच्चों। यस मैम। तो इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 1/2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 की पावर 3 बताओ कितना हो जाएगा। नहीं बच्चों अभी सही नहीं है। हम्म। और बताएं बच्चों। 2 की घात -3 है ना, घात में माइनस आ जाएगा, 2 की घात -3 कैसे आया, ये आप लिख देंगे 2 की घात 0, एक को क्या लिख दो को सकते हैं, जाएगा 2 तो की, इसका नहीं हो जाएगा। हाँ एक को लिख सकते हैं 2 की घात 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 -3, और 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया -3, तो 2 की घात -3 आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलें बच्चों, तो आगे चलते हैं इसी तरह जल्दी से बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ 7 की घात माइनस का नहीं होगा मैम। और 7 की घात, यस मैम। बताएं क्या आएगा। 2 की घात 6। 2 की घात 6 कहां से आ गया, दो की घात 6 कहां से आ गया। आने लगे आंसर, सभी बच्चों के अभी अलग अलग आ रहे हैं, सभी बच्चे बताएं क्या होगा। हम्म 14। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए जब आपका कौन सा फॉर्मूला लगा है, ए की पावर गुणा m गुणा ए की पावर n, ए की पावर क्या हो जाती है m प्लस n, तो यहाँ पे आपकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आपका क्या आ गया 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, तो ये क्या आ गया 7 की घात 14। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस तो मैम। इसका आंसर बच्चों पोल में देंगे, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पोल में दीजिए। पोल में ओपन कर रही हूँ, तब तक सभी बच्चे इसका आंसर कॉपी में सॉल्व करें। मैम हो गया। बेटा अभी पोल में मम्मी अभी मैम ये बीच वाले की पावर क्या है मैम? मैं अभी क्वेश्चन सही से लिख रही हूँ, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 है, ठीक है। घात 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 है। मैम पोल ही नहीं चल रहा। बेटा अभी खोल रही हूँ, अभी मैंने ओपन नहीं करा है पोल, तब तक सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, तब तक सभी बच्चे करें, फिर मैं पोल ओपन कर रही हूँ, तब आप सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। खोल दिया है बच्चों, पोल में अब आपके दिख रहा होगा, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आपका क्वेश्चन मैं फिर से लिख दे रही हूँ, क्या है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो 7:45 हो रहा है, टाइम से ज्वाइन क्या करें बच्चे, 7 से 8 होती है आपकी क्लास।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम अभी भी पोल नहीं चल रहा। बेटा पोल खोल दिया है, सब बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं। एक बार दोबारा ट्राई करें। नहीं चल रहा मैम। तो अच्छा कोई नहीं, यदि नहीं चल रहा है तो फिर जब मैं पोल एंड कर दूंगी तब आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। और नहीं तो 2 मिनट तो मैं सभी का वेट कर रही हूँ, कर सके तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर ले तो शायद पोल आ जाए आपके फोन में, क्योंकि सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वरना पोल एंड करूं तो मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। मैम हाँ ये क्वेश्चन बताना, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन चलिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपका 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है आपके। पहला ऑप्शन है 3 की घात 9, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 3 की घात 10 और चौथा ऑप्शन है 3 की घात 11। ठीक है। और बेटा यदि आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन तो फिर एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैम कर लिया मैंने, तब भी नहीं दिख रही? 2-3 बार कर लिया। अच्छा तो चलिए अब ऐसे ही कर लें। आपका क्वेश्चन 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे, 5-6 बच्चे अभी रह गए हैं। मैम हमारा पोल ही नहीं चल रहा। लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखो, शायद तब चल जाए। एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो बच्चों, तब शायद चल जाए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या हुआ? माइक पे दे दे इसका आंसर। नहीं माइक पे अभी नहीं बच्चे, मैं अभी पोल एंड करूंगी ना तो आप मैसेज में दे दीजिएगा। माइक पे मत दे, मैसेज में दे दीजिएगा। मैं पोल एंड करके मैसेज ऑन कर दूंगी तब मैसेज में दे दीजिएगा। तब तक जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे जल्दी से दीजिए। चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं। मैसेज का बटन ऑन कर देती हूँ। अब आप सभी जो पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हो वो मैसेज में दे दें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। तो आपका फॉर्मूला है ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम, कितना आ जाता है? ए की पावर एम प्लस एन, है ना। तो अब घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो घातें सबकी जुड़ जाएंगी, 2 + 5 + 4। तो जोड़े, बताएं घात को जोड़ने में क्या आ जाएगा? 2 + 5 7 और 7 और 4 11। तो 3 की घात क्या हो गया? 11। सबको हमने जोड़ दिया, 2 + 5 + 4 कितना हो जाता है? 11 आता है। तो ये आपका आ गया 3 की घात 11। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, है ना, डी। बेटा आपका सी कैसे आया बताएं? सी कैसे आया बताएं? नितेश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं सी कैसे आया आपका? घात 10 कैसे आ रही है? जोड़े, 2 को जोड़े, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 + 5 7, 7 में 4 जोड़े, 7 + 4 11। तो 11 ही तो आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी सही आंसर हुआ। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे एक नेक्स्ट चले। आपका क्वेश्चन एक क्या पूछते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब घातों की घातों का देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछे 3 की घात 2 की होल घात 5 गुणा में यदि पूछा जाए 3 की घात 4, तो बताएं कितना आएगा? ध्यान से बताएं इसका आंसर।
एक एक करके चले, पहले 3 की घात 2 की होल घात 5 बताओ कितना होगा। मैसेज में ही बताओ बच्चों कितना होगा ये। 3 की घात 14 आएगा मैम। कितना आएगा? आंसर ही आ गया, सही, वेरी गुड। सभी के आंसर ही आने लगे। ये आपका क्या है, घातें क्या हो जाती है, गुणा होती है। 2 की 5 से गुणा होगी तो 3 की घात क्या हो गया, 10। ये आपका क्या आ गया, 3 की घात 10। अब 3 की घात 10 आ गया और गुणा में 3 की घात 4, दोनों का आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। 10 + 4 कितना हो जाएगा, 3 की घात 14। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? यस ये मैम। किसी को नहीं आ रहा हो तो बताएं, पूछ सकते हैं। नोट करें सभी बच्चे। 1 की घात 4 बच्चे क्या पूछ कह रहे हैं, 14 को 1 की घात 4 क्यों लिख रहे हो? सभी को ये क्लियर हुआ ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब यदि इसी क्वेश्चन में यदि मैं बटे में कुछ लिख देती तो, जैसे 3 की घात 2 की होल घात 5 गुणा में 3 की घात 4 और बटे में 3 की घात 6 लिख दूं तो क्या आएगा बताओ। हम्म 3 की घात 7/8, ये कैसा आ गया, 3 की घात 8। सही है। तो ये आपका ऊपर कितना आया था, 3 की घात 10 गुणा 3 की घात 4 बटे में 3 की घात 6, यही तो आ रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, फिर ये आपका क्या हो गया, 3 की घात, ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी, 10 + 4, हाँ 10 + 4 हो जाएंगी, नीचे की घात आपकी 3 की घात 6 रहेगी। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 3 की घात 14 और बटे में 3 की घात 6। अब जब भाग होता है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। 14 में से 6 घटेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 की घात 8। बताओ बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो मैम, समझाइए। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? दोबारा से समझा दो। अच्छा, दोबारा से समझा रहे हो बच्चों, यही देखो, आपका पहले घात की घात लो, यहाँ पे समझो। पहले 3 की घात 2 की घात 5 बताओ कितना होगा, बताओ 3 की पावर 10। कैसे आया। आपका फॉर्मूला था a की पावर m की होल पावर n। क्या फॉर्मूला था, a की पावर mn। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तीसरा वाला। तो ये आपका हो गया 2 × 5, घातें क्या हो गई, गुणा हो गई। तो ये आपका 2 × 5 कितना आ गया, 2 × 5 = 10, है ना। ये इतना समझ में आया बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये वैल्यू रख दी कि इसका मान कितना आ गया, 3 की घात 10 आ गया। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, 3 की घात 10 रख दिया। फिर वैसी का वैसी क्वेश्चन पूरा लिख दिया, गुणा 3 की घात 4 बटे में 3 की घात 6, है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करा, आपका यहाँ पे क्या था, ऊपर देखिए अंश में a की पावर m गुणा a की पावर n आ रहा है। दोनों का 3 है तो a की पावर m गुणा a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m + n। तो हमने क्या करा, घातें जोड़ दी, 10 में 4 जोड़ दिया, 10 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 10 + 4 = 14। ठीक है बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देख लें। तो ये आपका कितना हो गया, 10 की घात 14 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, a की पावर m भाग दे रहे हैं a की पावर n से। ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a की पावर m - n, यही तो हो जाता है। a की पावर m सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a की पावर m - n। तो यहाँ पे 14 - 6 कर दिया तो क्या आ गया, 14 में से 6 घटा दिया, 8 आ गया। ठीक है, यस मैम। बताएं अभी भी कुछ नहीं आया हो इसमें। इसमें बस यही है कि आपके सारे फॉर्मूले एक साथ लगा दिए गए हैं, है ना। बटे में 2 संख्या हो तो हाँ, यस मैम। दो संख्या और दो मतलब, जैसे अब इसमें है 3 की पावर 2 की होल पावर 5 × 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 6 × में 3 की पावर 7। हाँ। अच्छा, बटे में दो संख्या दे दें,
तो चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ। 7 की घात 2 की होल घात 5, 5 दूं या कुछ और? 5 नहीं, 5 बहुत बार दे दिया। 3 होल घात 3 गुणा में 7 की घात 4 बटे में 7 की घात 5 गुणा में 7 की घात 2। बताओ क्या आएगा? इसे सॉल्व करें। 7 की घात 3। आ गया आंसर? मैसेज में बताएं बच्चों क्या आएगा। 7 की घात 2 की होल घात 3 गुणा 7 की घात 4 बटे में 7 की घात 5 गुणा 7 की घात 2। 7 की घात 4 आ रहा है आप सबका? सबका यही आ रहा है? किसी का तो 7 की घात 3 भी आया है। 7 की घात 3 आ रहा है अब सबका। देखते हैं बच्चों क्या आएगा। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर ये 7 की घात 2 की होल घात 3 कितना होगा ये बताओ। इसमें क्या होगा? गुणा हो जाएगी। 2 गुणा 3 6। बिल्कुल सही। ये आपका आ गया 7 की घात 2। 6 गुणा 7 की घात 4 बटे 7 की घात 5 गुणा 7 की घात 2, है ना। अभी भी सबका 7 की घात 3 और 7 की घात 4 आ रहा है। अभी एक 7 की घात 2 भी आ रहा है। बच्चों इतना क्यों हो रहा है? आप देखिए ऊपर क्या होता है, जिनमें गुणा होगी वो घातें जुड़ जाती हैं। ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए, ऊपर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, ऊपर आ गया आपका 6 प्लस 4। अब नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस 2, यही तो आ जाएगा। तो ऊपर आ गई आपकी 7 की घात 10 और नीचे आ गई 7 की घात 7, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m डिवाइडो, जब भाग देते हैं तो घाते क्या हो जाती है, घटा दी जाती है। तो ये आपका आ गया 7 की घात 10 माइनस 7। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 घटाने पर 3 बचता है, तो 7 की घात 3 आंसर आएगा। क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चों को बताओ समझ में आया? यस मैम। किसी को बताओ कोई डाउट? नोट करो सब बच्चे, कॉपी में नोट करें, कॉपी में नोट करो जल्दी से। कर लिया बच्चों? तो आप अपनी अवंती की एक बार वर्कबुक खोलो। कल आपने अवंती की वर्कबुक खोली? यस मैम। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करी? पहली एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखिए। इन चारों एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में दे रखी हैं। हाँ 47 से 50 तक मैंने होमवर्क दिया था कल आपको। उससे आगे का देखें, वर्कबुक खोलें। 25.1 हाँ 47 से 50 तक का मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये यहाँ तक आपको क्लियर था? देखो पहला था समान आधार वाली घातांकों का गुणा करना। अब ये इसके बाद ये भाग के क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज से उदाहरण दे रखे हैं। 3 की घात 2 3 भाग दें 3 की घात 2 से। इस तरीके के उदाहरण करिए। फिर एक्सरसाइज है 32.1 32.2। हाँ हाँ सब करने हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपको वर्कबुक में दे रखे हैं, सब करने हैं बच्चों। आपको नहीं आए तो मुझसे पूछिए, आप अपनी कॉपी में करिए। कहें तो मैं क्लास में करा दूंगी। इतने सारे क्वेश्चन है। जो उनसे भी क्वेश्चन नहीं आए टिक लगा के रखिएगा। नेक्स्ट वाले हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे इसे। फिर ये है आपका अगला। हाँ दिए गए घातों को बुक नहीं मिली बच्चे? हो गई है मैम ये एक्सरसाइज तो। ये हो गई सारी, कर ली आपने कल? यस मैम, कल ये फोटो भेजे थे आपने। तो मैंने चारों के नहीं भेजे थे, मैंने सिर्फ एक के भेजे थे। चारों कर ली तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यदि सब बच्चों ने कर ली, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं करी हो वो आगे दोबारा कर लें। आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि इतने जल्दी नहीं कर पाए हो तो आप कर लें। ये आपकी अगली एक्सरसाइज घातों को घात लेना, ये आपकी 33.1 33.2 है। फिर समान घातांकों वाली घातों का गुणा करना है। इसमें भी उदाहरण दे रखे हैं, देखिए इतने सारे क्वेश्चन है। और फिर ये आपकी एक्सरसाइज भी दे रखी है 34.1 और 34.2। तो यहाँ तक आपका 51 पेज तक है।
तो यदि आपने 51 पेज तक कोई भी इतने सारे क्वेश्चन एक दिन में तो करे नहीं होंगे, तो जो रह गए हो वो आप दोबारा ट्राई करें। तो जो भी नहीं आए वो मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ तक 51 पेज तक आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो अब यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।